Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो देखिए, दो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट देना चाहता हूँ मैं। सबसे पहली बात, देखिए यूट्यूब का एक रूल होता है कि अगर आप एक दिन में 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो के ही नोटिफिकेशन वो आपको भेजेगा। तो व्हाट डज़ इट मीन इज़ दैट कि मैं सिर्फ जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हो तो सिर्फ 3 का ही नोटिफिकेशन आएगा, वो भी अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको वीडियो के ज़्यादा नोटिफिकेशन चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से जुड़ जाओ। यहाँ पे मैं हर वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ यहाँ शेयर कर देता हूँ। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो यार नोट्स को लेके परेशान है, तो भैया नोट्स मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ फाइल सेक्शन में, राइट। हाँ, वो अलग बात है कि वीडियो के कुछ टाइम बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नोट्स को सॉर्ट आउट भी करना है, राइट। कुछ भी मैं नहीं अपलोड कर सकता, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, टाइम कम है, ठीक है। तो इसीलिए आप टेंशन ना लो, सभी चीज़ों के नोट्स मिलेंगे। किसी के नहीं है तो पर्सनली मेरे मैसेज कर देना कि सर आप इसके भूल गए हो, कर दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके मैंने करे हैं, एक आधा के कोई इधर उधर हो गए होंगे तो वो मैं मान सकता हूँ, नहीं तो सबके जून के जुलाई के विजन टेस्ट 10 अभी करा है, अभी मुझे टेस्ट 8 का करना है, राइट। तो सबके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ और लोग को भी बताएं, राइट, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू गिव मोर एंड ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द आज का डिस्कशन। और आज हम लोग देखिए बात करेंगे अगस्त के करंट अफेयर का, राइट। सो लेट्स बिगिन विद अगस्त का करंट अफेयर, ठीक है। सो अगस्त का करंट अफेयर में सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ठीक है। ये वाला जो इस बार आया है, ठीक है, इस पे मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ बोली गई है कि देखो कितने साल तक आपके रिकॉर्ड रख सकते हैं क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन वगैरह, 75 ईयर्स तक। ये चीज़ आप पे ध्यान रखना, ठीक है। चाहे थोड़ा सा छोटा भी अगर आपने क्राइम किया हो, ठीक है, तो आपके ये चीज़ यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे ये सब तो मेंस ओरिएंटेड नोट्स है, मेंस ओरिएंटेड में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हम्बन टोटा पोर्ट। तो हम्बन टोटा पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? हम्बन टोटा पोर्ट आपको यहाँ पे श्रीलंका के साउथ पे मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलंबो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड रिसेंटली 99 ईयर्स के लिए ये चाइना को लीज पे दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक और है, वो है E20 पॉलिसी। तो E20 पॉलिसी क्या है? तो ये बेसिकली है कि 20% इथेनॉल को ब्लेंडिंग करनी है अपने पेट्रोल के अंदर बाय 2025, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या है E20 पॉलिसी पूछ सकता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के से रिगार्डिंग है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति के बारे में। तो एक्सरसाइज उदार शक्ति इज़ बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया की एयर फोर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उधार माल, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, मलेशिया की है आपकी, ठीक है। उधार करते ना, माल उधार करते, पैसा उधार, ठीक है, तो माल को उधार करते हैं, ठीक है, पैसे को, तो आप उधार माल ऐसे ध्यान रखो, तो मलेशिया की है, फाइन। देन इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कहीं आपसे ऐसे पूछ ले इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, नहीं 4th लार्जेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन आर्टिकल 72 एंड 161 क्या है? तो ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, आर्टिकल पता होना चाहिए। एक बार 142 पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, कल को वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। देन अटल टिंकरिंग लैब्स किसके द्वारा बनाई गई है? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, राइट। और अब देखिए अगस्त के बाद से अब यहाँ पे सेग्रीगेटेड आपको प्रॉपर प्री ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, राइट। एंड इसके बाद जो मैंने अब नोट्स बनाए वो प्री के बनाए क्योंकि तब तक मेंस आ चुका था, फाइन। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन की। तो श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है? जैसा कि नाम लिखा है श्रिंक, मतलब प्रोडक्ट का साइज़ कम कर दिया जाएगा। आप सब लोग देखते हो यार, हम लोग जब खाते थे तो 5 स्टार 5 रुपये की थोड़ी सी बड़ी आती थी, फिर अभी भी 5 की आती, बट वो थोड़ी सी छोटी साइज़ हो गई। सेम चीज़ नटखट के साथ हुआ, ठीक है। जो नटखट पहले आपका ज़्यादा रुपये का आता था, ठीक है, वो आज भी उतने का ही आता है, 5 रुपये का नटखट ही आता है, ठीक है, अगर वो है, बट उसमें ना अब 1 रुपये वाला कंटेंट डाल दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन, दैट इज डाउनसाइज द प्रोडक्ट, राइट, क्वांटिटी, राइट, बट सेम प्राइस, ठीक, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डोवराक टेक्निक के बारे में। तो डोवराक टेक्निक इसलिए, दिस इज फॉर आपका फोरकास्टिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो डो सी, ठीक है, DC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डोवराक साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मोस क्या है। सो ब्रह्मोस की रेंज कितनी है ये आप सबको पता है। ब्रह्मोस तो आपकी जो इंडिया रशिया ने मिलकर आपकी क्रूज मिसाइल है वो बनाई है, इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड है 2.8 मैक, रिमेंबर इट इज़ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, ठीक है, राइट। एंड 2 स्टेज में चलती है,
ठीक है। फर्स्ट स्टेज इज द सॉलिड प्रोपेलेंट, सेकंड में आपका लिक्विड रैमजेट है, ठीक है। तो 2 स्टेज ये मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, राइट। एंड इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, मतलब एक बार टारगेट को सेट करके आप मार दो, उसके बाद क्या है अपने आप ही अपना जो है टारगेट को ट्रैक कर लेगा, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, एंड 2.8 मैक पे चलती है, राइट, एंड 2 स्टेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ऑल राइट, देन याद रखिएगा, विच ऑयल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल? द आंसर टू दिस इज पाम ऑयल। तो पाम ऑयल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। इंडोनेशिया इसका मैक्सिमम प्रोड्यूसर है, एंड पाम ट्री देखिए नेटिव है अफ्रीका का, ये ध्यान रखना। इस बार क्वेश्चन था, इस बार नहीं लास्ट ईयर, जिसमें ये बोला था कि पाम ऑयल का जो ट्री है, पाम ट्री, वो नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया, और ऑलमोस्ट सबने मार्क कर दिया, बट माय डियर फ्रेंड्स इट्स नेटिव ऑफ अफ्रीका, ठीक है। देन कार्बन के जो 2 आइसोटोप होते हैं उसमें से C12 याद रखिएगा स्टेबल होता है एंड इट डज नॉट डीके, जबकि C14 इज रेडियो एक्टिव एंड ये डीके करता है, एंड C14 को ही हम यूज़ करते हैं इन कार्बन डेटिंग, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कार्बन डेटिंग सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की एज ही बता सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक वगैरह, ठीक है, इसकी एज डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं होता है। बट हम लॉजिक क्या लगाते हैं ना कि ये जो रॉक होता है इसके नीचे कोई चीज़ होगी, ठीक है, दबी होगी, उसके कुछ ट्रेसेस इस रॉक पे आएंगे, हम उसकी एज पता लगा के इसको गैस मार देंगे, बट दिस इज़ नॉट द ट्रू कैलकुलेशन। तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ ओनली फॉर द ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बन वाली चीज़ों के लिए, ठीक है, राइट। एंड ऑल्सो क्या कार्बन डेटिंग कितनी भी पुरानी चीज़ों को बता देगा एज? नहीं, 40,000 से 50,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। एंड हाफ लाइफ के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बथुकम्मा फेस्टिवल। तो दिस इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो BT ये ध्यान रखिएगा, बथुकम्मा तेलंगाना, ठीक है। देन इप्रोडाइन एंड टेब्रूफॉस, ये क्या है? तो टेराबूफॉस, राइट। तो ये 2 हजार्डस पेस्टिसाइड्स है अंडर द रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दीज आर द 2 हार्मफुल हजार्डस पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पूछ सकता है ये अभी क्या है, ये इप्रोडाइन एंड टेब्रोफूस, तो ये आपका, ठीक है, ITP, ठीक है, पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल क्या है? तो ये MP उज्जैन में लॉर्ड शिवा का है, ठीक है, कुछ न्यूज़ में रहा होगा तो मैंने नोट बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर कल्चर मिनिस्ट्री, ASC, ठीक है, राइट। नेक्स्ट याद कैसे करना है कि भाई आर्कियोलॉजी की तुम्हें चीज़ें पुरानी हैं तो हिस्ट्री कल्चर बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आज़ादी सैट क्या है? तो आज़ादी सैट इज डिजाइंड बाय 750 गर्ल स्टूडेंट इन द रूरल एरिया, ये सैटेलाइट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 750 गर्ल स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है, ठीक है। देन SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और ये इट कैन कैरी अप टू द यू कैन से वेट ऑफ 500 kg मास इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एंड रिसेंटली ये देखो फेल हुआ था, राइट, एंड ये 3 सॉलिड स्टेट से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंदा लेक याद रखिएगा, नंदा कहाँ है? गोवा, ठीक है, राइट। अब एंड रिसेंटली इट्स द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ गोवा, ठीक है। अब ये क्या है? नंगा, ठीक है, गोवा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, आप जब गोवा में जाओगे मस्त बीच बीच पे घूमोगे, राइट, तो ऑब्वियसली बात है बिना कपड़ों के घूमोगे, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि गोवा में, ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिरपुर वेटलैंड। तो सिरपुर कहाँ है? इंदौर, सर पर इंदौर, ठीक है, ये भी एक अनदर रामसर साइट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी देखो 10 मोर ऐड हो चुकी हैं, अब 64 नंबर पहुंच चुका है, डोंट वरी, अगस्त तक 64 पहुंचा, अभी आगे और पहुंचेगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ रिवाइजिंग करंट अफेयर, आपको ट्रैक कर सकते हो, राइट। जैसे अभी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में 54, फिर मैंने बताया 64, डोंट वरी, अभी आगे और बताऊंगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो नंगा लेक, ठीक है, नंदा लेक गोवा, ठीक है, सिरपुर इंदौर, ठीक है, 10 मोर ऐड हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकियों के नाम आप आराम से ढूंढो, ठीक है, और भी आगे डिस्कस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स कहाँ पे? तो गोलन हाइट्स आपका सीरिया वगैरह के पास है, राइट। एंड ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे कि गोलन हाइट्स क्या आपका मेडिटेरियन सी को टच करता है? द आंसर टू दिस इज नो। दूसरा, गोलन हाइट्स जो है किस किस को टच करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है SILJ, ठीक है, सीरिया, ठीक है, इजराइल, जॉर्डन एंड लेबनान। तो एक्चुअली एक बार गोलन हाइट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार ये भी पूछा जा सकता है गोलन हाइट्स किसको टच करता है, ठीक है। तो सिल्ज, ठीक है, सिल्ज, ठीक है, समझो, या लिस जे लिस,
ठीक है ना, फिर से बोलो, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन एंड लेबनान, इन 4 को टच करता है गोलन हाइट्स. इट डजंट टच द मेडिटेरियन सी, रिमेंबर दिस. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, वज्र प्रहार क्या है? तो दिस इज द स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए की, रिमेंबर वज्र यूएसए. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी क्या है? तो ये बेसिकली है असिमेट्रिकल वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी होती है, जहां पे यू फोकस ऑन एक्सप्लॉइटिंग योर एनिमीज वीकनेस rather देन योर स्ट्रेंथ. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एंड यहाँ पे जोग्राफी, डेमोग्राफी, इसको हम यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का इंडियाज़ वर्चुअल हर्बेरियम. ये कहाँ बना है? ठीक है, दिस इज बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो हु हैज़ बिल्ड द इंडियाज़ वर्चुअल हर्बेरियम, एक टाइप ऑफ वर्चुअलिटी, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है. एंड दिस इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ फ्लोरा. इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेलिंग यू. ठीक है, देन आता है एक्सरसाइज स्काईलाइट. ठीक है, एंड दिस इज टू चेक द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ये अभी इंडियन आर्मी ने करी थी. ठीक है, राइट, रिमेंबर दिस. एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी के पास अभी खुद का एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, बट बाय 2025 GSAT-7 भी ऑपरेशन में आ जाएगा, तो उनके पास अभी खुद का होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आ गया. एक्सरसाइज स्काईलाइट क्या थी? एक्सरसाइज थी फॉर स्पेस एसेट्स को चेक करने के लिए इंडियन आर्मी ने करी थी. ठीक है, देन भितरकनिका नेशनल पार्क का है ओडिशा. अब देखो यहीं फंसाएगा वो, भितरकनिका ओडिशा में. ठीक है, और सेम नेम का एक और नेशनल पार्क है बनरघट्टा. अब आपको मुझे बताना है बनरघट्टा कहाँ पे, कौन से स्टेट में. मैं हिंट दे देता हूँ उस स्टेट का. एक सेकेंड यार, नहीं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि वो इकलौता स्टेट है उस नेम से, राइट, उस पहली वर्ड से. अगर वो बता दिया तो तुम तो गैस मार दोगे. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है बनरघट्टा किधर है. तो देख रहे हो, ऐसे ना लास्ट ईयर भी खेला था, हरीके वेटलैंड और होकेरा उसने पूछ लिया था. ठीक है, तो अब हारेगा पंजाब, होके या जम्मू कश्मीर. तो हारेगा मीन्स हरेगा पंजाब, और होके कहाँ हूँ सर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर. तो ऐसे खेलता है. सिमिलरली भितरकनिका पार्क है उड़ीसा में, और बनरघट्टा पार्क है कर्नाटका में. चलो मैंने बता दिया. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो सिमिलरली एक और, चलो अब ये बता दो, सेम नेम बंधवगढ़ नेशनल पार्क का है. इतना तो तुम बता दो यार. ठीक है, कुछ तो भाई थोड़ा भी खुद भी कर लो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. एंड भितरकनिका सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है. ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट अगर आपको नहीं पता भाई सबसे लार्जेस्ट कहाँ है, तो मेरे दोस्त फ्री का एग्जाम मत देना. ठीक है, अगर आपको लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का नहीं पता कहाँ पे, मत देना भाई, मत देना. ठीक है, राइट, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे. नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो रामसर साइट. ठीक है, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 70% यहाँ पे आपको मिलेंगे. ठीक है, ईज इंडेक्स किसने निकाला है? ये आपका इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने निकाला है. ठीक है, आपकी बैंकिंग वगैरह की ये रेटिंग वगैरह करता है, नॉट RBI. रिमेंबर, ईज इंडेक्स इज बाय IBA नॉट RBI. यहीं फंसाएगा वो. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं बटरफ्लाई माइंस क्या होती है? तो देखिए बटरफ्लाई माइंस ये आपकी ना बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन माइंस होती हैं, राइट, प्लास्टिक वगैरह की बनी होती हैं. ठीक है, और इसको यहाँ पे दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंटी पर्सनल माइंस. इसमें क्या हो जाता है कि सिर्फ वहाँ के जो आपके सैनिक ही नहीं मरते, नॉर्मल लोग भी मरते हैं. ठीक है, तो ये बैंड है. एंड अंडर द ओटावा कन्वेंशन दिस इज़ द बैन. ये बैन है. एंड इंडिया हैज़ नॉट साइन दिस ओटावा कन्वेंशन वाली ट्रीटी. ठीक है, राइट, ऑलराइट. देन गोल्ड ETF याद रखिएगा, इस पर कोई भी वेल टैक्स नहीं लगता. नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, नो वैट, नो सेल्स टैक्स इज लेवाइड. ये पता होना चाहिए. ठीक है, देन स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है? दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स पर्सन. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्माइल उनका है. देन निकारगुआ देखिए सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, दोनों साइड ऑफ द ओशन को खुलती है, यानी पैसिफिक एज वेल एज क्या एटलांटिक. ठीक है, तो इसे आप कोई अगर आप ट्रिक बनाना चाहें, ठीक है, नी कार. ठीक है, तो नी कार, तो ये ध्यान रखना दोनों तरफ को खुलेगी. ठीक है, राइट, आपका पैसिफिक एज वेल एज आपका कौन सा है, एटलांटिक. ठीक है, राइट, तो नीपा ऐसे रखते हो, नीपा, तो पैसिफिक एज वेल एज एटलांटिक दोनों को खुलेगी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने देखो 11 मोर रामसर साइट ऐड कर दिए. देखो अगस्त में ही हो गया, अगस्त में ही 75 पहुंच गई भाई. ठीक है, एंड टम्पारा लेक, तो टेम्पो, तो वो क्या है, उड़ीसा. समझो, यशवंत सागर, तो यशवंत कहाँ है, मेरा दोस्त है MP में रहता है. ठीक है, तो ये MP में, तो यशवंत MP में रहता है. टेम्पो में हम सब लोग जाते हैं स्कूल में, तो टेम्पो उड़ीसा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राइट, याद हो गया. अब तुम बता दो सरपुर कहाँ है, अभी मैंने बताया था. सरपर कौन है, इंदौर. ठीक है, अभी हमने पढ़ा सिरपुर वेटलैंड, राइट, तो कहाँ, इंदौर में. ठीक है, राइट. सिमिलरली नंदा लेक, नंगा कहाँ है, गोवा. शाबाश. ठीक है, देखो याद हो जाएगा, मैं याद करवा दूंगा. ठीक है, नवरोज फेस्टिवल, तो दिस इज द पारसी न्यू ईयर, ये ध्यान रखिएगा, राइट. एंड ज़ोरास्ट्रियंस वॉज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पर्शिया, ईरान,
650 BC to 7th century till Islam came. So remember, इस्लाम से पहले ज़ोरास्ट्रियन रीजन आ चुका है. ऐसे पूछा जा सकता है अरेंज द फॉलोइंग इन एमर्जेंस ऑफ दिस रिलीजन, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियंस, इस्लाम, राइट. इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, मतलब समझो. फिर जब इस्लाम आया तो क्या हुआ, पारसीज हर जगह माइग्रेट करने लगे एंड इसलिए वो इंडिया में भी आ गए. ठीक है, ऑल राइट. देन नगोर्नो काराबाख डिस्प्यूट. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये पता होना चाहिए. दिस इज बिटवीन द आर्मेनिया एंड द अजरबैजान. ठीक है, एंड ये रीजन क्या है, दिस रीजन इज इन अजरबैजान बट मेजर पॉपुलेशन इज आर्मेनिया. ठीक है. देन कैस्पियन सी की ट्रिक क्या है, कैस्पियन सी की बॉर्डर है कृति. ठीक है, ये मत पूछना कृति कौन है, बस याद कर लो, कजाकिस्तान, ठीक है, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान. ठीक है, ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए. भगवान की कसम भाई, ये गलती मत कर देना, अजरबैजान की जगह आर्मेनिया लगा दो. ठीक है, ठीक है. और सिमिलरली तुर्कमेनिस्तान की जगह टर्की लगा दो. ये करते ही तो समझो ये तो ख़त्म है. ठीक है, बट अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, डोंट वरी. तुम के से तो कजाकिस्तान लगाओगे ना, के से तो कोई कंट्री नहीं है, इस पर तो डिस्प्यूट नहीं. कानपुर तो नहीं लगा दोगे, कैस्पियन सी कानपुर. ठीक है, राइट. तो के फॉर कानपुर तो नहीं है, कजाकिस्तान है. तो अब बाकी सारी कंट्रियों में तान तान नान नान आएगा. तो देखो, कजाकिस्तान, आर से रशिया, और कोई कंट्री नहीं है. ए से क्या है, आर्मेनिया, अजरबैजान. अभी देखा न तान आएगा तो एन आएगा, नान आएगा. ठीक है. टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान या टर्की, नान आएगा तो एन आएगा. ठीक है. और आई से फिर से बोला नान आएगा तो इराक या ईरान, ईरान आएगा. ठीक है भाई, देखो इससे बेटर ट्रिक अभी तो नहीं बता सकता. ठीक है, परहैप्स बाद में बता पाऊंगा. ठीक है, बट अभी टाइम भी नहीं है और आई डोंट फील तुम्हें बताने की ज़रूरत भी है. ठीक है, तो कैस्पियन सी याद हो गया, आगे बढ़ते. ठीक है, अब मैं एक और ट्रिक बताता हूँ. तुम्हें मुझे नीचे कमेंट करना है, रेड सी के जो भी वो हैं कंट्रीज़ किसको बॉर्डर करता है वो तुम्हें बताना है. ठीक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ. डेसी, DEE, ठीक है, SSY. ठीक है, ये है. ठीक है, और यहाँ पता क्या फंसेगा, इजिप्ट और एरिट्रिया में फंसोगे, पक्की बात है, तुम पक्की बात है फंसोगे. ठीक है, राइट. और यहाँ फंसोगे तुम सूडान और सोमालिया में. अब मुझे बताओ. ठीक है, राइट, ये मुझे बताओ. ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. सुपर वासुकी, ये क्या है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन. ठीक है, 3.5 किलोमीटर के 295 वैगन की है. तो ठीक है भाई, सुपर वासुकी. ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है. ठीक है, फ्री ट्रेन, ये हमने क्लियर. द निपुन माइंस क्या है, दीज आर एंटी पर्सनल माइंस डिजाइन बाय DRDO. देखो इंडिया भी देखो एंटी पर्सनल माइन डिज़ाइन कर सकता है. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट द कन्वेंशन, इट्स नॉट द सिग्नेटरी ऑफ ओटावा कन्वेंशन. तो निपुन माइंस याद रखना. ठीक है, सिमिलरली हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, निपुन क्या था, निपुन प्रोग्राम वो था आपका अपस्किलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो महुआ लेके आया था. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मंथन प्लेटफॉर्म. तो मंथन प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द साइंटिस्ट, राइट. एंड दिस इज बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, मंथन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टीव फिनोमेना. स्टीव फिनोमेना क्या होता है, तो स्टीव फिनोमेना इज बेसिकली व्हेन द सोलर स्टॉर्म हिट्स द अर्थ सरफेस एंड डिस्टर्ब्स द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. बट ये याद रखिएगा, स्टीव फिनोमेना इज क्लोजर टू इक्वेटर. ठीक है, और जबकि अरोरा वगैरह कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये परहैप्स आपको होता तो अरोरा जैसा है बट ये आपको पोल्स पे दिखता है. ठीक है, तो स्टीव फिनोमेना याद रखना, ये इस टाइप समथिंग लाइक अरोरा ही होता है. ठीक है, बट इक्वेटर पे दिखता है. ठीक है, रोशनी क्या है भाई, रोशनी, सो दिस इज द सलाइन वाटर लैंटर्न, ये इंडिया ने बनाया. ठीक है, सलाइन वाटर पे लैंटर्न जलता है. ठीक है, देन महानदी याद रखिएगा, महानदी है, महानदी CO है. CO मतलब है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाती है. और इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, क्या है, ट्रिब्यूटरी है सियोनाथ हसदेव, मांड इब, जोंग ओंग टेल. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. यानी हीराकुड डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है, ये यहाँ पे महानदी पे है. अब मुझे बस ये बता दो, हीराकुड डैम कौन से स्टेट में है. ठीक है, कौन से स्टेट में है, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर दिमाग हो तो 2 ही स्टेट तुम्हारे सामने. तो मुझे बता दो हीराकुड डैम कहाँ पे. ठीक है, खैर ट्रिब्यूटरी याद हो गई. ठीक है, नहीं याद हुई तो सुन लो. लेफ्ट बैंक को याद करने का तरीका है ISHM, आई विल डू SHM. इब, सहदेव, ठीक है, सियोनाथ सॉरी, हसदेव और मांड. ठीक है, और राइट बैंक कौन सी है, राइट बैंक है जॉट. ठीक है, जाट या दी जॉट. ठीक है, जोंग ओंग टेल. ठीक है भाई, देखो याद कर लो. ठीक है, अब नहीं तो कब. ठीक है, तो याद हो गया, ऑल राइट, याद हो गया सर. ठीक है, ISM, ISHM और जॉट. आगे बढ़ते. IMD किसके अंदर है, देखो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये सब लोग मारेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. भाई ये अर्थ साइंस के अंदर है, याद रखना, गलती होगी. देन फीफा, देखिए फीफा जो बॉडी है वो 1904 में स्टैब्लिश हुई थी. रिमेंबर दिस, कभी पूछ ले, इट वॉज फॉर्म, कभी पता होना चाहिए. देन लेक गर्दा देखो इटली की लार्जेस्ट लेक है, श्रिंक हो रही है टू द लोएस्ट लेवल, ये ध्यान रखिएगा. एंड पो रिवर इटली की लॉन्गेस्ट वो है, क्या बोलते हैं,
रिवर, ठीक है, रिमेंबर दिस, पो रिवर, लेक गर्दा कहाँ पे, इटली में, ठीक है। हायाबुसा 2 क्या है, ये एस्टेरॉयड रिग्गू के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो हायाबुसा 2 इज टू द एस्टेरॉयड रिग्गू, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद जापान का है, ये बच्चा करना, ठीक है, राइट। लैक्टोस क्या होता है, लैक्टोस इज अ शुगर इन मिल्क, राइट, एंड जब भी लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं मीन्स लैक्टोस कांट बी नेचुरली ब्रोकन डाउन इन द स्टमक बाय एंजाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, वो शुगर वगैरह वो दूध नहीं पीते इसलिए, ठीक है, राइट। और इनफैक्ट अब तो लैक्टोस जो आप इंटॉलरेंस का मिल्क भी आता है, ठीक है, लैक्टोस टॉलरेंट वाला, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, लैक्टोस परसिस्टेंस क्या होता है, मीन्स एंजाइम कैन ब्रेक डाउन द लैक्टोस इनटू द डाइजेस्टेबल फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलालैक्टोस, जो कि हमारा फिर बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दो होता है, लैक्टोस इंटॉलरेंट और लैक्टोस परसिस्टेंस। मोस्टली क्या होता है, हम सभी लोग लैक्टोस परसिस्टेंस होते हैं, बट कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कारोटार रूल्स, कारोटार रूल्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लाए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रूल्स ऑफ ओरिजिन से डील करता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, एंड ये कहता है एटलीस्ट 35% ऑफ द वैल्यू एडिशन, ठीक है, इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन होना ही चाहिए, ठीक है, ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, तभी हम उसको लेंगे। अगर आपने कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करा है दूसरी कंट्री से मिला के, मतलब ला के, तो वी विल नॉट बी कंसिडरिंग इट एज द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो 35% का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। देन मिथिलिया मखाना, ये क्या है, मिथिलिया इज़ अ रीजन इन बिहार, मिथिलिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जीआई टैग मिला है तो बिहार से मिला है मिथिलिया रीजन के लिए, राइट। मिथिलिया क्या और भी क्या बहुत फेमस है आपको मुझे बताना है, ठीक है। टोमेटो फ्लू क्या है, टोमेटो फ्लू इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, सिमिलर टू चिकनगुनिया एंड डेंगू, ठीक है। तो टोमेटो फ्लू वायरल, TFV, ठीक है, राइट। देन अकल्चरेशन क्या होता है, तो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एट द सेम टाइम रिटेनिंग ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है, राइट, और प्लस रीमिक्सिंग ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे जीन्स प्लस कुर्ता वगैरह, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, क्या है, एक अकल्चरलेशन वगैरह है, ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक स्ट्रीक डॉर्फ वायरस, ये अभी कहाँ मिला है, ये राइस का है वायरस है, रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड दिस मेक्स द राइस की वैरायटी को डॉर्फ, छोटा कर देता है, तो राइस बढ़ नहीं पाता, ठीक है, राइट। तो ब्लैक स्ट्रीक डॉर्फ वायरस पूछ सकता है किसके लिए, वीट, राइस, मेज, तो याद रखना, ठीक है, BSR, ठीक है, आर का है राइस। देन तेजस याद रखिएगा, इट इज़ द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड दिस इज डेवलप्ड बाय हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट, एंड दिस इज सिंगल इंजन पे काम करता है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इन ड्राई सेल बैटरी, याद रखिएगा, ठीक है, कौन कौन से चीज़ इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जोरावर, तो जोरावर इज द लाइट टैंक फॉर द हाई एल्टीट्यूड एरिया एंड दिस इज इंडिजिनियसली बिल्ट, ठीक है। देन आश्वासन कैंपेन किस लिए था, ये TB के लिए था, TB अवेयरनेस वगैरह के लिए, ठीक है, राइट, एंड दिस वॉज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह। तो आश्वासन किसको देंगे हम, TB वालों को, ठीक है, ठीक है, राइट। जोरावर क्या था, लाइट टैंक, ठीक है, ZLT। नेक्स्ट बात करते हैं 143 क्या है, दिस इज द एडवाइजरी, जो आपका जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट को, एंड रिमेंबर दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। वो ये तो आर्टिकल तो पूछेगा देखो 143, बट क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेती रिवर कहाँ है, सेती रिवर नेपाल में है, ठीक है, राइट, वेस्ट नेपाल से, एंड इट जॉइंस द घाघरा, ठीक है। तो पूछ सकता है सेती रिवर कहाँ पे, कौन सी कंट्री वगैरह, तो नेपाल है, ठीक है। ऐसे याद रखो सेनी, ठीक है। देन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट याद रखिएगा, दिस इज ऑन द रिवर धौली गंगा, ठीक है, राइट, चमोली में है, टेरी, ठीक है, राइट। तो धौली गंगा पे चमोली में इन बाय, एंड दिस इज बाय टेरी, एंड इसलिए देखो ये दिक्कत है बिकॉज ये जो अभी जो आपका चमोली वगैरह में ये जो हो रहा था, धस रही थी, ठीक है, लैंड सब्सिडेंट, उसको लेके ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सी पे है, ये मैट्रिक्स मैच आ सकता है, विष्णुगढ़ धौली चमोली, VDC याद रखना, ठीक है, ऑल राइट। देखो यार मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ क्वेश्चन आ सकता है, राइट, क्योंकि टाइम भी नहीं है, और दिस इज व्हाट रिवीजन इज, पूरा खींच के आपका टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, राइट, दिस इज अंडर द PM कौशल विकास योजना एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। और इसमें क्या होगा कि वी विल इवेल्युएट अ पर्सनस एग्जिस्टिंग स्किल और उनको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। एंड प्लीज़ रिमेंबर जो आपकी PM कौशल विकास योजना है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, 50-50% शेयरिंग है, ठीक है। देन क्लीन को सेफ सीज कैंपेन किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, कुछ नहीं है, ठीक है, वही अवेयरनेस वगैरह करना है, ठीक है,
राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आसाम में, रिमेंबर दिस, ठीक है। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आसाम की, ठीक है। MONKD, मोंगड, ठीक है। मोंगड याद रखिएगा, ठीक है। मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा। फिर से बोलो, क्या? मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा, ये आसाम में। एंड गेस व्हाट, ये वेस्ट से ईस्ट अरेंज्ड भी हैं, ठीक है, राइट। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। देन उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, नेशनल हाईवे 37 इट पासेस थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, राइट। काजीरंगा नेशनल पार्क के से नेशनल हाईवे नंबर 37 जाता है, ठीक है। देन अभी हम इकोनॉमी का आगे डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगा आपको इवन हाईवेज, ऑड हाईवेज कैसे पास करते हैं ना, तो वो हम तब वहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र, ये आपका ब्रह्मपुत्र आपका नॉर्थ में है। अच्छा, अभी मुझे याद आ गया, इवन हाईवेज ऐसे जाते हैं, ठीक है, एंड ऑड हाईवे ऐसे जाते हैं, चेक कर लेना, जहाँ तक यार मेरे को यही सही लग रहा है, ठीक है, राइट। इसीलिए 37 ऐसे जा रहा है, राइट, ठीक है, ऑल राइट। ब्रह्मपुत्र ऑन नॉर्थ, ठीक है, एंड कार्बी अंगलोंग हिल्स ऑन साउथ, ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा, रिमेंबर, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ में एंड कार्बी अंगलोंग हिल्स साउथ में मिलेगा, फाइन, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं INS सुमेधा क्या है? ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, पता होना चाहिए, ठीक है। देन F/A-18 सुपर हॉर्नेट क्या है? ये US का है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कॉम्बैट मल्टी रोल नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स मैच आ सकता है, F-18 कौन सी कंट्री वगैरह का है, तो हॉर्नेट US, ठीक है। देन टिग्रे रीजन का है, इथोपिया का, टिग्रे काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, टिग्रे इथोपिया का है, TE। देन नोवा क्या होता है? तो नोवा अकर्स व्हेन वाइट डॉफ स्टार, ठीक है, स्टील्स गैस फ्रॉम इट्स नियर बाई स्टार, ठीक है, एंड देन एक्सप्लोजन अकर्स, ठीक है। तो ये आपका नोवा होता है, ठीक है। देन फॉर इंडिया की फर्स्ट सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? ठीक है, ये उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में है, ठीक है, राइट, इसको जाएंगे फिर, ठीक है। देन आता है पीलियस क्लाउड। पीलियस क्लाउड आपका क्या होता है? इट इज़ लाइक रेनबो लाइक क्लाउड बट नॉट रेनबो इन इट सेल्फ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पीलियस क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये क्या है? 2 शक्ति इंजन से है, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में 2 शक्ति इंजन लगे होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, पूगा वैली का, पूगा वैली लद्दाख में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, रिमेंबर दिस। ये पूछा आ सकता है, लास्ट ईयर पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, राइट, इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर, ये था, मतलब था ना फ्लोटिंग, तो ऐसे पूछ सकता है इंडियाज़ फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, पूगा वैली लद्दाख, ठीक है। तो ये देखना पूला, ठीक है। नेक्स्ट सीड स्कीम क्या? सीड स्कीम, तो दिस इज फॉर द नॉट एग्रीकल्चर फार्मर बट दिस इज फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड एंड द यू कैन से सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। एंड रिमेंबर IDATE कमीशन बना था इनके लिए, ठीक है, राइट, एंड 2015 में। एंड रिमेंबर दिस सीड स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है, ठीक है। सीड स्कीम किसकी है? दिस स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड सेमी नोटिफाइड कम्युनिटी, राइट, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। एंड डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए IDATE कमीशन बना था 2015 में, ठीक है, राइट। अब आपको मुझे बताना है, एक बहुत फेमस एक्ट आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भुरिया कमेटी के रिकमेंडेशन से। तुम मुझे उस एक्ट का नाम बता दो और मैं मान जाऊंगा भाई तुम्हारी प्रिपरेशन गजब है, ठीक है। बहुत फेमस एक्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट, ठीक है। और अगर तुमने उस एक्ट को गेस भी कर लिया है तो तुम मुझे वो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का भी नाम बता दो, ठीक है, ठीक है। इतना तो मैं पूछ ही सकता हूँ, समझ। भुरिया कमीशन कौन सा फेमस एक्ट था और कौन वो जो मिनिस्ट्री है वो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विद सितंबर। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।